नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस के सेक्शन 34 के बारे में। क्या कोई व्यक्ति अपनी या किसी दूसरे की जान बचाने के लिए बल प्रयोग करता है तो क्या वह अपराधी कहलाएगा? अगर कोई आपके घर में घुसकर हमला कर दे और आप अपनी सुरक्षा में उसे रोकने के लिए बल प्रयोग करें तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 इसी महत्वपूर्ण अधिकार की रक्षा करती है। धारा 34 क्या कहती है कि धारा 34 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा प्राप्त निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उचित उपयोग करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर अवैध हमला हो रहा हो तब वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। कानून किसी व्यक्ति को असहाय खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं करता। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर आके चाकू दिखाकर हमला करने की कोशिश करता है और आप अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देते हैं और वो घायल हो जाता है। यदि आपने केवल अपनी सुरक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग किया है तो यह धारा 34 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। अब हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रात में कोई चोर आपके घर में घुस आया, आप उसे पकड़ने या रोकने के लिए बल प्रयोग करते हैं। यदि यह कार्य अपनी संपत्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया है तो आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अब ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है। यह अधिकार तभी लागू होगा जब वास्तविक खतरा जो है मौजूद हो या खतरे को रोकने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया जाए और उसके अलावा प्रतिरक्षा के नाम पर बदला लेने की कोई भावना न हो। हमला समाप्त होने के बाद अनावश्यक हिंसा न की जाए। कानून ऐसा अधिकार क्यों देता है? इसके पीछे क्या है कि कई बार खतरा इतना अचानक होता है कि पुलिस की सहायता तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में नागरिकों को अपनी जान और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देना आवश्यक है। इसीलिए धारा 34 नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। अब इस सेक्शन के जब कंक्लूजन की बात करेंगे तो धारा 34 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान, अपने परिवार या अपनी संपत्ति की रक्षा करते समय अपराधी न बन जाए, लेकिन यह अधिकार केवल उचित और आवश्यक सीमा तक ही प्रयोग किया जा सकता है। निजी प्रतिरक्षा सुरक्षा का अधिकार है, बदले का लाइसेंस नहीं है। धारा 34 कि अब जब अपवाद के रूप में बारे में बात करते हैं कि प्रतिशोध की भावना की पुष्टि हेतु किए गए आक्रमण की दशा में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग तात्विक है, न कि प्रतिशोधकारी। स्टेट ऑफ एमपी बनाम सालिग्राम तथा अन्य 1971। अब बात करते हैं कि संहिता के अधीन ऐसे कार्यों के प्रति जो कि स्वयं में अपराध न हो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की मांग नहीं की जा सकती। गुजराई लाल 16 कैलकटा 296। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोजन सामाजिक सेवा है, न कि सार्वभौमिक स्वतंत्रता। कतिपय परिस्थितियों में ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, तभी परिस्थितियों में नहीं। दर्शीराम बनाम दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1968। अब हम जब आगे इसके एक अपवाद के बारे में बात करते हैं कि यदि दोनों पक्षकार शक्ति के परीक्षण के अधीन हो तो उस दशा में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
ये जो है विद्याधर स्वामी बनाम स्टेट 1957 क्रिमिनल लॉ जर्नल 644। जब अभियोजन ने बाद को सभी संदेह से परे सिद्ध कर दिया और वह विश्वसनीय हो, तब अभियोजन द्वारा अभियुक्त की लगी चोट की परिस्थितियों को पुनः व्याख्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण सिंह और अन्य बनाम बिहार और रामकुमार उपाध्याय बनाम बिहार AIR 1988 SC 863 में इसका उल्लेख है। जहां पर आक्रमण किसी हथियार से लैस नहीं अर्थात निहत्था हो, तो उस दशा में संबंधित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। गुरबचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1974 क्रिमिनल लॉ जर्नल SC 85। अब हम बात करते हैं कि मात्र समान घटना में नियुक्त के चोटिल हो जाने से जिससे मृतक की मृत्यु हो गई है, यह धारित नहीं किया जा सकता कि मृतक आक्रामक था। सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चलाई गई गोली से मृतक की मृत्यु हुई, जबकि उसने गोली नहीं चलाई थी। अतः दंडादेश उपयुक्त है। हरे कृष्ण सिंह और अन्य बनाम बिहार और रामकुमार उपाध्याय बनाम बिहार AIR 1988 SC 863। अब जब हम इसके अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब एक और अपवाद के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अतिरिक्त जहां व्यक्ति स्वयं आक्रमणकारी व्यक्ति रहा हो, तो वो भी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की मांग नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।